बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नरेंद्र मोदी ने कल भारत की कौम के साथ एक खिताब किया और भारत के सारे टीवी चैनल पता क्या कर रहे थे उस वक्त? उन सारों ने वॉर रूम्स बना लिए थे। जितने दिफाई तज्जियाकार थे भारत के अंदर, उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई थी। उन सबको मिन्नतें कर करके टीवी चैनलों के ऊपर लाके बिठाया गया और सबको बिठा के ये प्लान किया गया कि क्योंकि नरेंद्र मोदी अब खिताब करने जा रहा है और ख़ास तौर पे बड़े ख़ास मौके के ऊपर खिताब कर रहे हैं और इस वक्त हमारे जवान शहीद हो चुके हैं उनके बकौल। हमारे बकौल तो वो शहीद नहीं हो सकते, लेकिन वहाँ पे उनके पास लाशें थी बहुत सारी। ऊपर गालवान में कब्जा हो चुका है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चीन अंदर घुसा हुआ है। तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज नरेंद्र मोदी बड़ा सख्त स्टेटमेंट चीन के बारे में देगा और इसके ऊपर, इस उम्मीद के ऊपर भारत का जो गोदी मीडिया है, जितने टीवी चैनल्स हैं, उन सब ने वॉर रूम्स बना लिए थे और अपने अपने डिफेंस एनालिस्ट, तज्जियाकार, जिनका बड़ा कल रेट बढ़ गया था, उन सबको इकट्ठा करके बिठाया हुआ था। और 2 घंटे पहले से ही, जिसको वो चर्चा कहते हैं, 2 घंटे पहले से ही चर्चा हो रही थी। 2 घंटे पहले से ही शोर शराबा हो रहा था कि पता नहीं नरेंद्र मोदी आएगा और क्या अनाउंसमेंट कर देगा और चीन की ऐसी तैसी फिर जाएगी और हम मिसाइल मारेंगे और चीन को ऐसे सबक सिखाया जा सकता है, वैसे सबक सिखाया जा सकता है। दिफाई तज्जियाकार कलाबे मिला रहे थे जमीन और आसमान के कि अगर इस तरफ से इंडियन फौजी जाएं तो चाइना को ये कर देंगे, इस तरफ से जाएं तो वो कर देंगे और नरेंद्र मोदी ये अनाउंसमेंट करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो वो बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठे थे। फिर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया 4 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक, शाम 4 बजे। अच्छा, वो जो खिताब नरेंद्र मोदी ने किया, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता क्या थी? वो ये थी कि लफ्ज चाइना, लफ्ज लद्दाख और लफ्ज इंडिया चाइना या लफ्ज फौज कुछ था ही नहीं बीच में। नरेंद्र मोदी ने ना बात की चाइना के ऊपर, ना बात की चाइना की फौज के ऊपर, ना बात की जो कुछ गालवान में हुआ उसके ऊपर, ना बात की अपने फौजियों के ऊपर, और एक 20 मिनट का भाषण दे के वो अपनी कौम को तो निकल गया। तो ये तो है भारत का खौफ कि उनको पता है वहां कुट पड़ी है ऊपर गालवान में। उसके बाद वो चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी अगर चाइना का, पाकिस्तान को और इंडिया का अगर आप मुवाजना करें तो इंडिया पाकिस्तान से उतना ही बड़ा है अपने दिफाई बजट में और अपनी फौज की स्ट्रेंथ में जितना चाइना इंडिया से बड़ा है। लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम पे खड़े होकर बड़े दबंग अंदाज में इंडिया को चैलेंज किया है, उनका नाम लिया है, उनको जवाब दिया है। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी जुर्रत है और हम कितने हिम्मत वाले लोग हैं, हौसले वाले लोग हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो भारत की नाक कटवा के रख दी है। उसने खिताब किया कौम से, पूरी कौम सुनना चाहती थी। टीवी चैनल्स अपने वो बनाकर बड़े बड़े वॉर रूम्स बैठे हुए थे और एक लफ्ज नहीं बोला। अच्छा, ये खौफ, अच्छा चले मार्जिन देते हैं मोदी को। अगर कोई ये कहता है कि मोदी वो बोलना नहीं चाह रहा था या कोई स्ट्रेटेजी है, तो मार्जिन देते हैं मोदी को, या भूल गया। लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। भारत का एक लॉ एंड जस्टिस और कम्युनिकेशंस का और आईटी का मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। ये जो रविशंकर प्रसाद है, इसने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी of India and to protect data and privacy of people of India, the government has banned 59 mobile applications. जय हिंद। बस ना बताया कि किस मुल्क की एप्लीकेशन हम बंद कर रहे हैं। चाइना का नाम तक लेने से डरते हैं और इसमें उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे साथ गालवान में कुछ हुआ। इसमें उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि चाइना क्योंकि जारहियत कर रहा है। पाकिस्तान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। पाकिस्तान जो कहता है वो करता है। हम ये करने जा रहे हैं, इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि उसने ये किया था। हम नेटो की सप्लाई लाइन बंद करने जा रहे हैं। चाइना से तो बहुत तगड़ा था, सारे मुल्क थे नेटो के। हम नेटो की सप्लाई लाइन बंद करने जा रहे हैं क्योंकि उसने हमारे जवानों पे हमला किया था। ये होती है जुर्रत, ये होती है बहादुरी। जब नेटो के फौजियों ने, अमेरिकन फौजियों ने पाकिस्तानी फौजियों पे अटैक किया और बाद में कहा गलती हो गई और हमें अफसोस है इसका, तो हमने कहा माफी मांगो, और उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो हमने क्या किया था? हमने नेटो की, सारे मुल्कों की
जितने मगरबी ममालिक हैं, कितने तगड़े हैं वो सारे, उन सब की सप्लाई लाइन काट दी थी हमने कहा नहीं जाएगा एक भी कंटेनर, और नहीं जाने दिया था चंद महीनों तक, और उसके बाद उनके दिमाग दुरुस्त हो गए थे। तो ये होती है जुर्रत जो भारत के अंदर बिल्कुल नहीं है। चाइना का नाम तक नहीं लिया। असल में उन्होंने किया ये है कि अवाम के दबाव के ऊपर उन्होंने सोचा क्यों ना अवाम को ही सबक सिखाएं, जो टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने कहा टिकटॉक ही बंद कर दो, जो उनकी यूथ का, उनके नौजवानों का एक खिलौना था जिसको टिकटॉक कहते हैं, जिसके ऊपर वो अपनी एक्टिंग की, उनके बहुत सारे एक्टर्स भी इसके ऊपर है, तो वो अपना अपना शौक पूरा करते थे। तो उन्होंने वो खिलौना भी उनसे छीन लिया, चाइना का खिलौना टिकटॉक। तो टिकटॉक बंद करके बजाय चाइना को सजा देने की अपने ही नौजवानों को सजा दे दी है कि आपके पास ये खेलने की चीज थी, हमने आपसे ले ली। और मजे की बात ये है, जब उनसे वो चीज ली है 59 जो उन्होंने वो मोबाइल एप्लीकेशंस बंद किए हैं, तो उसके अंदर एक दफा भी चाइना का नाम उनका आईटी मिनिस्टर भी नहीं ले सका। तो देखिए हमने बंद किया इसलिए कि सेफ्टी और सिक्योरिटी और डिफेंस और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो हम अपने डाटा की प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ एप्लीकेशंस बंद कर रहे हैं। ये भी नहीं बताया किस मुल्क की, नाम लेने से डरते हैं, ये तो इनकी औकात है। अब मैं आपके सामने कुछ खबरें रख लेता हूं। ये तो क्लियर हो गया ना कि नरेंद्र मोदी अब चाइना का नाम भी नहीं लेगा, ले भी नहीं सकता। ये भी क्लियर हो गया कि उसकी गवर्नमेंट बाय पॉलिसी ये कर रही है, उसके आईटी मिनिस्टर ने भी नाम नहीं लिया। अब गोदी मीडिया ने क्या किया, पहले तो गोदी मीडिया की तरफ आ जाए, इंडिया का वो मीडिया जो मोदी की गोदी में बैठा हुआ है, उसकी तरफ आए तो मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। उन्होंने इसको पता क्या कहा, जो इंडिया ने कुछ चाइना की एप्लीकेशंस बंद की हैं सोशल मीडिया की, कि हमने चाइना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया इसके जरिए से। हालांकि इंडियन अदालत इसको पहले बंद करना चाहती थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जवाब पता क्या दिया था। अदालत ने पूछा था टिकटॉक से देश को कोई खतरा है, कोई इंटेलिजेंस चोरी हो रही है यहां से, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, इस तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, बहुत सारे खतरात हैं, डाटा चोरी हो रहा है। तो अब वही सारी चीजें जो अदालत पहले पूछ रही थी तो कह रहे थे कुछ नहीं है, अब वो उसको बंद करते हुए वही वजह बता रहे हैं, लेकिन चीन का नाम नहीं ले रहे। अब आप आ जाएं, सबसे पहले मैं गोदी मीडिया का जिक्र करता हूं। गोदी मीडिया ने डिजिटल एयर स्ट्राइक का नाम दिया है इसको, डिजिटल एयर स्ट्राइक। इंडिया ने चाइना के ऊपर डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दिया, उसकी एप्लीकेशंस बंद कर दी। आपके फौजियों को उन्होंने लोहे के डंडे, चपेड़े और पत्थर मार मार के, कराटे मार मार के मार दिया है, उनका बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं 50 से ज्यादा। तो आप उनकी एप्लीकेशंस बंद करेंगे? बस डूब के मर जाना चाहिए इतनी बड़ी फौज रख के भी। दुनिया की दूसरी तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा तादाद वाली फौज है, इतना बड़ा उनका बजट है, तो डूब के मर जाना चाहिए उनके आर्मी चीफ को भी, उनकी फौज को भी और उनकी हुकूमत को भी, और बाकी डूब के ही मर जाना चाहिए वैसे। अब ये डिजिटल एयर स्ट्राइक का उसको नाम दे रहे हैं। इसके अंदर जी टीवी जो है वो ये कह रहा है, इसके अंदर जो है वो टाइम्स नाउ टीवी जो है उसने भी डिजिटल स्ट्राइक सेम टाइम में। और उसके बाद एक क्लिप है जो बड़ा मशहूर हो रहा है, अर्नब गोस्वामी का, एक बहुत जबरदस्त कॉमेडियन है, और उसको इंडिया वालों ने गलती से जर्नलिस्ट समझ लिया है, और वो कह रहा है अनप्रेसिडेंट मूव, और हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मार भगाया, चीन के बखिए उधेड़ दिए। लेकिन किया क्या, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशंस बंद किए, और उस पर भी इंडिया के जो बच्चे हैं वो नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं, कल तक हम इससे खेल रहे थे, आज आपने हमसे खिलौना ही छीन लिया। और ये बच्चे जो हैं ये सिर्फ टिकटॉक चलाते ही नहीं है, बल्कि इनके घर चलते हैं। बहुत सारे गरीब ऐसे बच्चे हैं लाखों में जो टिकटॉक से अपनी वीडियोस बना बना के पैसे कमा रहे थे, तो उनसे वो पैसे कमाने का जरिया भी छीन लिया। मेरे ख्याल में इतना नुकसान चाइना का नहीं करेंगे, उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जितना नुकसान ये अपना कर लेंगे। तो जो गोदी मीडिया उसने को कैसे प्रेजेंट किया, ये आप यहाँ पे भी देख लें किस तरीके से ये जो टीवी चैनल्स हैं, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, जी टीवी और दूसरे टीवी, डिजिटल एयर स्ट्राइक। यानी अगर ऐसी स्ट्राइक्स आपने करनी है तो फिर डूब मरने का मकाम है आपके लिए, अपने फौजियों की लाशों से जाके माफी मांग लें। अच्छा, अब उसके अलावा मैं आपको एक बंदे का ट्वीट जो है वो दिखाता हूं, और ये बंदा आप जरा गौर से देखें और उसको पहचानें। ये वो आदमी है जो नरेंद्र मोदी का साथी है, इसने हमेशा नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। वो बंदा भी बेचारा तंग आके सच बोलने पे मजबूर हो गया क्योंकि उसके घर से उसको ताने मिल रहे हैं। अब ये क्या रहा है, ये मेजर जनरल बख्शी है, आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बोलता है, चीन के खिलाफ भी बहुत बोलता है, लेकिन आजकल इसकी बोलती बंद है। इसने ये कहा कि कोर कमांडर्स की एक मीटिंग है, और उससे पहले की सिचुएशन ये है कि चाइना जो है वो इंडिया के जिन इलाकों पे उसने कब्जा किया था उससे 1 इंच भी पीछे जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, और उसने खतरनाक हथियार लाके वहां रख दिए हैं। और चाइना की एक डिवीजन है जो वहां पे
पहुंचाई गई है और वो मोटर राइफल डिवीजन है और बहुत सारी गाड़ियां वहां पे चाइना की मौजूद हैं। तो ये चीजें इसने बताई जनरल बख्शी ने। जनरल बख्शी ने एक और ट्वीट किया। एक और ट्वीट में मैं आपको तर्जुमा बता देता हूं। एक और ट्वीट में ये कह रहा है कि चाइना जो है उन तमाम इलाकों में वापस आ गया जहां से वो गया था। अब ये अपना झूठ छुपाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसने टीवी चैनल्स पे बहुत सालों पे जाके कहा कि चाइना वापस चला गया, लेकिन इसको पता चला कि वो तो वापस गया ही नहीं। तो अब उसको अपना झूठ को जो है वो छुपाने के लिए वो कह रहा है चाइना वापस आ गया। तो हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं चाइना 1 इंच नहीं हिला। तो चाइना जो है वो अपनी जगह पे वापस आ गया है और अब हमें चाहिए कि हम आपस में लड़ने की बजाय चाइना की तरफ फोकस करें। चाइना दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, ये जनरल बख्शी ने कहा है। और वो कह रहा है कि कांग्रेस से लड़ने की बजाय हुकूमत को चाहिए कि वो चाइना को जवाब दे। तो ये वो जनरल बख्शी है जो नरेंद्र मोदी का बड़ा दोस्त था, लेकिन अब इंडिया में गालियां इतनी पड़ी हैं कि इस बेचारे को भी ये स्टेटमेंट देना पड़ गया है। अब आ जाए आप उनकी तरफ जो थोड़ा सा सही रिपोर्टिंग करते हैं। एनडीटीवी ने कुछ तस्वीर जारी की हैं और उनके मुताबिक गालवान वैली में जो नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो 423 मीटर अंदर है भारत के इलाके में। जो पहले चीन के पास था अब वो जो है वो पहले भारत के पास था अब वो चीन के पास है। वहां पे नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उनके उन्होंने नक्शे जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि 1960 में बीजिंग ने जिन चीजों को अपना माना था इस एरिया में वो उनसे भी आगे आ गया और पता नहीं मजीद कितना आगे जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं, एनडीटीवी भारत का कह रहा है, जिनसे पता चलता है कि यहां पे चीन के टैंक्स पहुंच गए हैं, उनके जो गाड़ियां हैं बहुत सारी पहुंच गई हैं। 14 लड़ाका गाड़ियां हमने खुद आइडेंटिफाई की हैं, वो ये कह रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे शेल्टर्स हैं जो चीनी फौजियों ने बनाए हैं और ये सारी चीजें वहां पे आइडेंटिफाई हो गई हैं। और फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 के दरमियान इस सारे इलाके पे इस वक्त चीन का कब्जा है, ये कह रहा है एनडीटीवी। अब आ जाए जरा इंडिया के एक और इलाके पे कब्जा हो गया है और वो कौन सा इलाका, मैं आपको जरा आज थोड़ी सी इसकी डिटेल बताता हूं। अरुणाचल प्रदेश का नाम तो आपके सामने आ रहा होगा, लेकिन अब आपको थोड़ी इसकी तफसीलात में ले जाते हैं। मामला ये हुआ है कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसकी खबर छापी है और अजय शुक्ला जो है उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। ये कर्नल अजय शुक्ला है और ये बहुत सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनके मुताबिक चाइनीज फौजी एक और सिमत से अंदर आ गए हैं। इससे पहले वो 7 जगहों पे अंदर आए थे, मुख्तलिफ 7 मुकामात से लद्दाख सिक्किम वो अंदर आए थे। उन्होंने आके जगहों को कंट्रोल कर दिया था और इंडियंस को खुदेड़ के पीछे भेज दिया था। अब चाइनीज फौजी एक और मजीद जगह पे अंदर आ गए हैं, जिस जगह को वो बता रहे हैं कि ये है अरुणाचल प्रदेश का इलाका मैकमोहन लेन। ये जो मैकमोहन लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और यहां पे आने का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश अब तकरीबन चाइना के कंट्रोल में जा रहा है। यहां के इलाकों के नाम जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा जैसे चाइनीज इलाके हैं, क्योंकि उन्हीं की जबान की तरह के नाम है। तो वो ऑब्वियसली चाइना कहता है ये इलाके हमारे हैं, वहां के लोगों के नाम, वहां के लोगों की शक्लें, वहां के इलाकों के नाम वो आज भी चाइनीज तर्ज के हैं। ये तवांग और वेलोंग ये 2 एरियाज हैं जहां पे इस वक्त चाइना ने पेशकदमी की है और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इन इलाकों पर भी अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है अरुणाचल प्रदेश में। तो नरेंद्र मोदी तो ये कह रहा था कि उधर लद्दाख में कोई नहीं आया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में भी घुस गए हैं, सिक्किम से भी आ गए हैं और 7 मुकामात पहले थे और 2 मुकामात ये हैं। 9 जगहों से इंडिया की जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया है और 20 फौजी ऑन रिकॉर्ड और 50 से ज्यादा फौजी हकीकतन इंडियन फौज के मार दिए हैं। इंडियन फौज में बदली है और उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है चाइना का टिकटॉक बंद करके। और वो बंद भी ऐसा किया है कि नाम तक नहीं ले पा रहा है। आपको पता है नाम क्यों नहीं लेते? नाम इसलिए नहीं लेते कि ये बहुत सियाणे हैं। ये सोचते हैं कि कल को ताल्लुकात बहाल करने पड़े तो हम कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दे दें जो कल को हमारे गले पड़े। हमसे सीखो बहादुरी, हम कश्तियां चला के लड़ते हैं, हमसे सीखो। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, ये डिटेल्स थी मैंने अब तक पहुंचा दी। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी टीम की ज्यादा हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज।